आर्य समाज का योगदान महिला जाति के लिए क्या रहा? आर्य समाज का योगदान जिसको अछूत कहकर के अपमानित किया जाता उनके लिए क्या रहा? आर्य समाज ने देश की आजादी में अपना क्या योगदान दिया? ऐसी बहुत सारी बात आपको सुनने में मिली। आइए मैं थोड़ी सी चर्चा आप लोगों के मध्य में करूंगी। जो समय है उस समय की परिधि में अपने आप को बांधते हुए संक्षिप्त में आप लोगों के मध्य में चर्चा रखूंगी। मुझे पूरी आशा है आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये जो कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है ये एक धार्मिक कार्यक्रम है और कहते हैं जहाँ धार्मिक कार्यक्रम होता है वहां पर यज्ञ की चर्चा, धर्म की चर्चा होती है। वर्तमान समय की जो पीढ़ी, यहाँ तो गुरुकुल के ब्रह्मचारी हमारे बैठे हुए हैं, इनको तो बतलाने की आवश्यकता नहीं है कि जीवन में धर्म का क्या महत्व है, क्योंकि गुरुकुल का वातावरण इतना पवित्र उन संस्कारों में बंधा हुआ होता है कि निश्चित ही उस परिप्रेक्ष्य में रहते हैं तो उन सिद्धांतों को जान करके अपने जीवन में अप्लाई जरूर करते होंगे, अपनाते जरूर। मुझे तो गुरुकुल में पढ़ने का सौभाग्य नहीं मिला, पर जो गुरुकुल में अध्ययनरत हैं, पढ़ रहे हैं, वो बड़े सौभाग्यशाली हैं। और कई बार भौतिकवादिता के चलते कुछ बच्चों के मन में आ जाता है कि हमें यहाँ गुरुकुल में फंसा दिया और अपने आप मजे उड़ा रहे हैं। आज आपको वो महत्व शायद कम लगता होगा, पर आगे चल करके जब यही विद्या आपके जीवन में काम आएगी उस समय लगेगा हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हम ऐसी संस्थाओं में पढ़े जहाँ पर बचपन से ही हमें धर्म की, भैया माइक वाले भैया बातें आपकी मंच पर आए कि आज शायद उस बात का पता लगे या न लगे, लेकिन एक दिन चल करके ये एहसास आपको जरूर होगा और आप धन्यवाद करोगे अपने माता पिता का, धन्यवाद करोगे अपने आचार्यों का जिन्होंने ये जानकारी आपको पहले से ही दे दी, जो जानकारी आज बड़े बड़ों को भी बोलो नहीं होती। और वो जानकारी क्या है? धर्म की जानकारी। ये बात भी सत्य है कि धर्म के बिना मनुष्य का कल्याण नहीं। अगर मनुष्य अपने जीवन का कल्याण चाहता है तो शास्त्र कहता है ये तो अभ्युदय निश्चय सिद्धि साधारण। अगर तुम अपने यहलोक और परलोक दोनों को संभालना चाहते हो तो जीवन में धर्म को अपनाओ, हमारा शास्त्र कहता है। और ये भी बात सच है मेरी माताओं बंधुओं कि आज मनुष्य ने धर्म का चोला ऊपर से तो ओढ़ लिया, पर अंदर से बहुत कम लोग ऐसे हैं जो सच्चे धार्मिक हैं। आज धार्मिक होना अलग हो गया और धार्मिक दिखाना, जोर से बोलो, कह दीजिए, अलग हो गया। और धार्मिक होने में और धार्मिक दिखने में इतना ही अंतर होता है जितना अंतर धरती और बोलो आकाश। और शायद इसी अंतर ने पूरे विश्व के अंदर इतना द्वंद्व पैदा कर दिया, इतना द्वंद्व पैदा कर दिया कि आज जितना झगड़ा धर्म के नाम पर है उतना झगड़ा और किसी विषय को लेकर के, जोर से बोलो, आज जन्नत में जाने के चक्कर में उदयपुर में कन्हैया लाल की गर्दन काट दी। आज जन्नत के जाने के चक्कर में लोग निर्दोष लोगों पर बम फोड़ दें। आज पता लगा इसी धर्म को स्थापित करने के लिए मूक प्राणियों की गर्दन काट दें। इसी धर्म को स्थापित करने के लिए महापुरुषों के नाम पर लांछन लगा दे। व्यक्ति को लेश मात्र भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो दिखाना चाहता है अपने आप को धार्मिक। इसलिए बड़ी बड़ी कथाएं होती है, महिलाएं नाचना शुरू करती है, लड़के वीडियो बनाते हैं, वो भी दिखाते हैं अपने आप को धार्मिक। कहीं जागरण होने लगे, जागरण वाला भजन गा रहा और कुछ माताओं ने अपनी चोटी हिलानी शुरू की, बोले इसे क्या हो गया कि इसके सिर पर माता आ गई। मुझे भी 13-14 वर्ष हो गए आर्य समाज का कार्यक्रम करते करते। आज तक किसी भी कार्यक्रम में मैंने नहीं देखा आर्य समाज के कि किसी माता के सर पर महर्षि दयानंद आ गए।
किसी को स्वामी श्रद्धानंद चिपट गए हो आकर के? है जी, मैंने नहीं देखा आज तक का, एक भी कार्यक्रम में नहीं देखा। किसी गजबड़ ने तो चोटी नहीं लाई बिल्कुल भी। सारी चुपचाप बैठ करके वेद के सिद्धांतों को सुनती है, पर क्या हो जाता है कि जागरण में माता एक गर्दन हिलाने लगती है। कोई कहता है इस पे दुर्गा आ गई, कोई कहता है इस पे काली आ गई, कोई कहता है इस पे संतोषी आ गई, कोई कहता है इस पे लक्ष्मी आ गई। एक बात कहूं, ये 3 प्रकार की महिलाएं होती हैं जो ये नाटक करती हैं, जिन पर भूत आते हैं, प्रेत आते हैं, माता आती है, पिशाचनी आती है। एक तो वो होती है जिसको घर में काम नहीं करना होता, वो भूत चिपटा के बैठ जाती है। अब सबको पता है इसकी मानसिक स्थिति, जोर से बोलो। अच्छा, कहेगा क्या उसे कोई काम? नहीं बोलेगा, अपना उसके आनंद ही आनंद हो जाते हैं। दूसरी, जिसे अपने सास ससुर से अलग होना होता है ना, कई बार वो भी भूत चिपटा करके बैठ जाता है, माता चिपटा के बैठ जाती है। और जब इसके सिर पर माता आएगी, सास हाथ जोड़ करके बैठेगी, और हाथ जोड़ के, इसने तो, बहू ने तो कभी सास को मां कहा या नहीं कहा, पर जब बहू के सर पर माता आ जाती है तो सास हाथ जोड़ के क्या कहती है? माता रानी, बहू को छोड़ दे, कोई बात नहीं से बकस दे, बता तेरी कोई इच्छा हो तो पूरी कर दूं। कौन कह रही है माँ उसे? अब जोर से बोलो, बताओ और क्या चाहिए इसको? और क्या चाहिए इसको? अब वो तुरंत माता के चक्कर में क्या कहती है? काम कर, इसे बहू को अलग कर दे मिनट से पहले, तो ये घर बच जाएगा, नहीं घर का घेर बना दूंगी तेरे। बोले माता बस जैसा तू चाहती है मैं तो ऐसे ही कर दूंगी, मैं तो सुबह ही बर्तन धो दूंगी, बस तू परी से बस, है ना? हो गई उसके मन की चाहिए, तुरंत उसके भूत प्रेत उतर जाते हैं। और तीसरी हिस्टीरिया नाम की बीमारी होती है, जिसका संबंध मन से होता है, मस्तिष्क से होता है, जिसका इलाज हमें जाकर के किसी साइकोलॉजिस्ट के पास कराना चाहिए। लेकिन हम वहां नहीं जाते, हम कहाँ जाते हैं? शाने सप्तों के पास। और विडंबना देखो, भूत चिपटते हैं हिंदुओं की माताओं को, और उतारते कौन है जी? बोलना जरा, मौलवी। नजर लगती है हिंदुओं के बच्चों को, और धागा कौन बनाते हैं? जोर से बोलो, मौलवी। कावड़ ढोते हैं हिंदू, और कावड़ को बनाते कौन है? पता लगा मूर्ति पूजा करते हैं हिंदू, और मूर्तियों को बनाते कौन है? जोर से बोलो। और बैंड बजाते हैं मुसलमान, और नाचते कौन है? सोचो आप। फिर कहते हैं जी सुधार नहीं होगा, शाने सत्य उतारते हैं इनके भूत, और तब कहते हैं भूत उतर गए। थोड़ा सा चिंतन, थोड़ा सा मंथन बहुत जरूरी है। इस आडंबर से बाहर निकलो, नहीं तो कोई लाभ नहीं होगा। ये आडंबर जीवन का सत्यानाश करके रखते हैं। इस पाखंड से बाहर निकलने की आवश्यकता है मेरी माताओं बंधुओं, और वास्तविक अर्थों में धार्मिक दिखना बंद करो, और धार्मिक बनने की शुरुआत करो। धार्मिक बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? आत्मा न प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। जो व्यवहार तुझे अपने लिए अच्छा नहीं लगता, वो तो दूसरों के साथ भी ये धर्म है। इसलिए क्या कहा? कर ले भला होगा भला, अंत भला गे। कर ले भला होगा भला, अंत भला गे। बस यही संसार में जीने की कला है, बस यही संसार में जीने की कला है। कर ले भला होगा भला, अंत भला गे। कर ले भला होगा भला, अंत भला गे। बस यही संसार में जीने की कला है, बस यही संसार में जीने की कला है, बस यही संसार
रंग भरी इस दुनिया से मुंह मोड़ चला है, रंग भरी इस दुनिया से मुंह मोड़ चला है। बस यही संसार में जीने की कला है, बस यही संसार में जीने की कला है। कर ले भला होगा भला अंत भला है, कर ले भला होगा भला अंत भला है। बस यही संसार में जीने की कला है, बस यही संसार में जीने की कला है, बस यही संसार में जीने की कला है, बस यही संसार में जीने की कला है। पाप जिसने कभी ना किया हो, दीन दुखियों को जीवन दिया हो, दीन दुखियों को जीवन दिया हो। पाप जिसने कभी ना किया हो, दीन दुखियों को जीवन दिया हो, दीन दुखियों को जीवन दिया हो। उसका बाग सदा हरा फूला फला है, उसका बाग सदा हरा फूला फला है। बस यही संसार में जीने की कला है, बस यही संसार में जीने की कला है। कर ले भला होगा भला अंत भला है, कर ले भला होगा भला अंत भला है। बस यही संसार में जीने की कला है, बस यही संसार में जीने